आपका मेटल्स और नॉन मेटल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले अगर आप कहीं भी किसी भी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो या डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए उसकी डेफिनेशन। तो फर्स्ट, मेटल्स होते क्या है? जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम हो, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सोडियम। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। ये क्या है? इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन अगर हमारे चार्ज से कम है, तो यहाँ पर कितने हैं? 1 है। चार्ज से कम है तो ये क्या हुआ? हमारा मेटल। तो सोडियम क्या है? ये एक मेटल है। पता लग गया? अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन चार्ज से कम हो, जैसे कि इसमें, ठीक है, चार्ज से कम हो, तो वो क्या होगा? मेटल। और ऐसे ही एग्जांपल दिया जाए अगर, तो अभी आपको डेफिनेशन बतानी हो नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल की डेफिनेशन क्या होगी कि जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो चार से ज़्यादा हो। अगर आपको ना पता हो कि आउटर मोस्ट शेल का मतलब क्या है, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल मतलब कि एनर्जी शेल, जैसे कि KLMN। ठीक है, अगर जैसे नॉन मेटल में हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 8 और 7। ये इसकी हुई आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, तो इस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब 7, तो 4 से ज़्यादा है ना। अगर इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा है तो वो क्या हुआ? नॉन मेटल। तो एग्जाम्पल के लिए आप क्लोरीन लिख सकते हो। ठीक है, आपको इसके एग्जाम्पल्स देने हैं, वो आप बता दोगे। उसके बाद जैसे आप सल्फ़र, ये सब जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट कि मेटालिक क्लस्टर क्या होता है। आप प्रॉपर्टी बताओगे मेटालिक क्लस्टर क्या होता है। मेटालिक क्लस्टर क्या है? जो मेटल होते हैं ना, जब वो अपनी प्योर स्टेट में होते हैं, एक लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर। ठीक है, तो जब वो प्योर स्टेट में होते हैं, वो उनके पास क्या होता है? शाइनिंग सरफेस होता है, जिसे हम मेटालिक क्लस्टर बोलते हैं। लेकिन नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी पोजेस ही नहीं करती। मतलब क्या है कि नॉन मेटल जो है वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, वो शाइन नहीं करते। लेकिन उसका यानी कि आयोडीन जो है वो क्या है? नॉन मेटल होता है, जो कि लस्ट्रस होता है। ये क्या है? इसके एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि हार्डनेस, यानी कि पूछा नहीं जाएगा, आपको बताना है। ये थर्ड पॉइंट है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, हार्डनेस। तो मेटल क्या होते हैं? वैसे तो सारे हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या होते हैं? कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे कि लिथियम और सोडियम, ये दोनों के दोनों, साथ में पोटेशियम, ये तीनों जो हैं इनको ईजिली हम कट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होते हैं। ठीक है, हम इनको नाइफ से ईजिली जो है वो कट कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है। वैसे तो जो मेटल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, लेकिन किनको छोड़कर? लिथियम को छोड़कर, सोडियम और पोटेशियम को, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनको हम ईजिली कट कर सकते हैं नाइफ से। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। उसके बाद मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है यहाँ पर कि जब भी, मेलेबिलिटी से आप क्या समझते हो? आपके पास क्या है? एक मेटल दिया गया है, मेटल को आप हैमर करके, इसके ऊपर हैमर कर करके, इनके आप थोड़े से अगर करोगे, हैमर करोगे, तो इसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये होता है मेलेबिलिटी। और ये प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर होती है। अगर आप मेटल को लेते हो और उसको हैमर करते हो, तो वो क्या हो जाती है? एक पतली शीट में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे आप बोलते हो मेलेबिलिटी। तो ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी आपको मेटल्स के अंदर, लेकिन नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है वो पोसेस नहीं करती। कौन सी? मेलेबिलिटी वाली। नेक्स्ट है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे ही आपके पास कोई मेटल है और उसको आप खींच के और लंबी एक वायर बना देते हो, ठीक है, वो होता है हमारा यहाँ पर कि डक्टिलिटी, जिसको आप कैसे लिखोगे? ड्रॉन इनटू थिन वायर। और मेटल्स को ही आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप कोई मेटल लेते हो और उसको आप खींचोगे तो एक लंबी वायर बन जाती है, जैसे कि कॉपर। ठीक है, कॉपर के मेटल को लेकर आप क्या है? लंबी लंबी वायर बना सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी किस में देखने को मिलेगी? मेटल्स में। नॉन मेटल में अगर आप इन मेटल मतलब नॉन मेटल को अगर आप खींचोगे ना, तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो यानी कि ये प्रॉपर्टी, यानी कि डक्टिलिटी वाली प्रॉपर्टी पोजेस नहीं करती नॉन मेटल्स में। फिर आप ये भी बता सकते हो कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, वो किन का? मेटल्स का, वो हाई होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि गैलियम और सीजियम, ठीक है, गैलियम और सीजियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। आपसे पूछ लिया जाता है क्या गैलियम कि ऐसे कौन से मेटल्स हैं जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा? तो वो होंगे गैलियम और सीजियम। ठीक है, उसके बाद
और यही जो टू मेटल्स हैं, अगर आप इन गैलियम और सीजियम को अपने हाथ पे रखोगे, ये एकदम से मेल्ट हो जाते हैं अगर आप अपने हाथ पे रखते हो तो। और नॉन मेटल है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। स्टेट क्या है, मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में देखने को मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मरकरी को छोड़ के। मरकरी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में देखने को मिलता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। उसके बाद नॉन मेटल जो होते हैं वो क्या है, सारी स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लो, कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या एग्जिस्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एलोट्रोप। जैसे कि डायमंड हो गया, ठीक है, और फुलेरिन हो गया, ग्रेफाइट हो गया। और डायमंड का क्या होता है यहाँ पर, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट क्या है, एक कार्बन का अदर फॉर्म, यानी कि अदर एलोट्रोप, जो क्या करता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास लास्ट पॉइंट है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स को देते हैं। यानी कि कैसे नेचर के होते हैं, ये बेसिक ऑक्साइड्स के नेचर के होते हैं, या फिर क्या देते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। और नॉन मेटल्स को अगर आप डिसॉल्व कर देते हो पानी के अंदर तो ये प्रोड्यूस करते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। आपकी ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। उसके बाद है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़।